नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधार में आपका स्वागत है। आज हम लौकिक संस्कृत साहित्य के बारे में जानेंगे। तो लौकिक संस्कृत साहित्य इसके दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य किसे कहते हैं? दृष्टुम योग्यम काव्यम, दृशन सुखद काव्यम, जो देख कर अपने को सुख मिलता है, जिसको अपन देखते हैं, देख सकते हैं, देख के देखते हैं, जैसे उसे कहते हैं दृश्य काव्य, जैसे नाटक वगैरह होते हैं। और श्रव्य काव्य श्रोतुम योग्यम काव्य, जो सुनकर, श्रवणम सुखद काव्य, जो सुनकर जो सुख मिलता है, उस काव्य को क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य कहते हैं। सुनकर, दृश्य जो देखकर, और श्रव्य सुनकर। दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक 10 होते हैं, उपरूपक 18 होते हैं। दृश्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 2, रूपक और उपरूपक। रूपक होते हैं 10, उपरूपक होते हैं 18। रूपक नाटक 10 रूपक कौन कौन से होते हैं? नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, डिम्ब, व्यायोग, समकार, विथि, अंक और इयमृग, ये है रूपक। दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक होते हैं 10 प्रकार के, उसमें नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, डिम्ब, व्यायोग, समकार, विथि, अंक और इयमृग, ये है नाटक रूपक। नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, डिम्ब, व्यायोग, समकार, विथि, अंक और इयमृग, ये 10 रूपक है। उपरूपक 18 होते हैं, जिसमें नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षटकम, नाट्यरासकम, प्रस्थानक, उल्लाप्य, ग्रंथ, प्रेखण, रासक, संलाप, सृगदित, शिल्पक, दुर्मिलिका, प्रकरणिका, विलासिका, हलीश और भाणिका, ये है उपरूपक। उपरूपक होते हैं 18। नाटक या रूपक के अर्थ और परिभाषा। नाटक और रूपक की क्या आता है? अर्थ और परिभाषा देखते हैं। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ क्या कहता है? काव्य को दृश्य श्रव्य भेद से 2 प्रकार का कहते हैं। श्रव्य और दृश्य भेद 2 प्रकार से काव्य को कहते हैं। अभिनय युक्त को दृश्य काव्य कहते हैं। अभिनय जिसमें अभिनय हो उसे दृश्य काव्य कहते हैं, तथा रूप आरोप के कारण उसे रूपक काव्य भी कहते हैं, जिसमें रूप का आरोप हो, जैसे कोई किसका रूप लेता है उसे, इसके कारण इसे रूपक काव्य कहते हैं। दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विविधा मनम, क्या कह रहा है? दृश्य और श्रव्य काव्य के पुनः 2 भेदे, काव्य के 2 विधा मानी गई हैं। दृश्य नत्र अभिनय न अत्र अभिनय तद रूप आरोपो तो रूपकम। नट जब चतुर्विध अभिनय, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य द्वारा विविध पात्रों की अवस्थाओं का अनुकरण करता है, तब उसे नाट्य कहते हैं। नट जो नाटक करने वाला, अभिनय करने वाला, बिंग 4 विधा होती है। अभिनय की 4 विधा होते हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। विविध ये पात्रों की अवस्थाओं का अनुकरण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। 4 विधा होगी, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ठीक है। अवस्थान अनुकृति नाट्यम 10 रूपक में धनंजय ने कहा है। क्या कहा है? अवस्थान अनुकृति, जो किसी की अवस्था, किसी की रूप आकृति की जो अभिनय करता है, जिसकी वैसे की वैसे नकल करता है, सीधी भाषा में दे, तो अवस्थान अनुकृति नाट्य 10 रूपक में धनंजय ने ये बात लिखी है। 10 रूपक किसका है? धनंजय का। और इसकी नट की कितनी विधा होती है? चतुर्विधम। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। और विविध पात्रों, यात्रों की नहीं, पात्रों की अवस्थाओं का अनुकरण करता है, तब उसे नाट्य कहते हैं। इसे आंखों से चतुर इंद्रिय का विषय देखा जाता है, अतः इसे रूप भी कहते हैं। जो आंखों से अपन दृश्य, नाटक वगैरह देखते हैं, तो चतुर इंद्रियां, अपनी 4 इंद्रियां उस विषय को देखती हैं पूरी तरह, तो इसे रूपक कहते हैं, रूप कहते हैं। राम आदि पात्रों की अवस्थाओं का अभिनेता पर आरोप करने पर नाट्य या रूप को रूपक कहते हैं। जैसे रामायण वगैरह थी, राम आदि के जो नाटकों की अवस्थाओं का जिन्होंने रूप आरोप किया था, उनको नाट्य या रूप, तो इसलिए रूपक भी कहते हैं इनको। रूपक रस आश्रय होता है, उसमें रस होता है, क्योंकि नाट्य संसार में इस रस के बिना कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। नाट्य में क्या होता है? रस होता है। उसमें जैसे भाव विभोर, बोलने की, चालने की, बैठने का, हर तरीके से उसमें हर तरीके से रस होता है, तभी तो नाट्य
सभी को अच्छा लगता है। न ही रसादृते कश्चिद प्रवर्तते, तो ये नाट्य शास्त्र में क्या लिखा है, न ही रसादृते कश्चिद द्रपर्थ प्रवर्तते, नाट्य शास्त्र में ये लिखा है। और नाटक की आत्मा क्या है, अभिनय। अभिनय क्या है, नाटक की आत्मा। अगर अभिनय ही अच्छा नहीं होगा तो नाटक तो अच्छा नहीं होगा। जैसे सुंदर अभिनय करेगा, उसकी चाल चलन बोलने की हर कला में प्रवृत्त होगा वो, इसलिए नाटक की आत्मा क्या कहते हैं, अभिनय को कहते हैं। अवस्थान अनुकृति नाट्यम रूप दृश्य उच्यते रूपकम तद आरोपादस एव रसाश्रय, कि उसके अवस्था की अनुकृति करता है, जैसे कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, सबकी अवस्थाओं की अनुकृति करता है। और सब माले सब देखते हैं, सुनते हैं। नाटक में क्या होता है, अपने को दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। नाटक में देखते भी हैं और सुनते भी हैं। और दृश्य श्रव्य काव्य में सिर्फ दिखता नहीं है, सिर्फ सुनते सुनते हैं। और उसका रूपक, उसके रूप का आरोप करता है और रस आश्रय होता है। नाटक क्या होता है, रस आश्रय होता है। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।